Laboratory diagnosis of Corynebacterium, diphtheria, diphtheria. अब जो कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया का अपन सैंपल कलेक्शन करते हैं तो सबसे पहले अपन इसका सैंपल कलेक्शन इसलिए नहीं करते कि अपन लैब की रिपोर्ट्स पेशेंट तक पहुंचा सके। हम इसका टेस्ट इसलिए करते हैं क्योंकि हम एक तो ऑर्गेनिज्म का आइसोलेशन कर सके और डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ टॉक्सिन कर सके जो ये टॉक्सिन रिलीज कर रहा है और इन्फेक्शन कॉज कर रहा है। हम सिर्फ क्लिनिकल प्रोग्नोसिस के बेस पे पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर लेते, नहीं तो वो फेटल कंडीशन हो जाती है पेशेंट के लिए। ठीक है, क्लियर। उसके अलावा अगर हम स्पेसिमेन कलेक्ट करते हैं तो कौन सा करेंगे, हम दो स्वाब कलेक्ट करते हैं। स्वाब या तो अपन नोज से लेंगे या फिर थ्रॉट से या फिर नेजल थ्रॉट कंजक्टिवाइटिस है तो आंख से, ईयर से, और बताओ वजाइनल स्वाब यूज करते हैं। ठीक है, और स्किन स्वाब लेंगे। तो दो स्वाब लेते, एक अपन करते हैं डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी और एक करते हैं अपन कल्चर। ठीक है, क्लियर। लिखो लेबोरेटरी डायग्नोसिस purpose is isolation of organism and demonstration of toxin by virulent test. ठीक है। In diphtheria we can't wait for lab results or reports. We started treatment of patient in basis of clinical prognosis. ठीक है, फिर स्पेसिमेन टू स्वाब्स कलेक्ट करते हैं। कहाँ से? फ्रॉम नोज, आईज, थ्रॉट, वजाइना एंड स्किन। ठीक है, क्लियर। वन स्वैब फॉर डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी and one swab for culture, collection and transport.
तो स्टेराइल कंटेनर में कलेक्ट करेंगे इन एसेप्टिक कंडीशंस। स्पेसिमेन should be collected in sterile container under all aseptic conditions। ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी। इसमें अपन परफॉर्म करते हैं ग्राम्स स्टेनिंग सबसे पहले। कैसे दिखाई देंगे ग्राम पॉजिटिव बेसिलस। नॉन मोटाइल, नॉन स्पोरिंग, नॉन कैप्सुलेटेड, इसके बाद इसमें एक अपन लगाते हैं एल्बर्ट स्टेन, जिसमें ग्रीन कलर के बेसिलस दिखाई देते हैं विथ ब्लूइश ब्लैक कलर के मेटा क्रोमेटिन। ठीक है, क्लियर। इन अ चाइनीज लेटर या फिर क्यूनिफॉर्म अरेंजमेंट। एल्बर्ट स्टेनिंग, green color bacillus with bluish black metachromatin। यूनिफॉर्म अरेंजमेंट और चाइनीज लेटर ऑल्सो सीन। ठीक है, उसके बाद अपन करते हैं कल्चर। तो कल्चर में अपन यूज़ करते हैं लो फ्लर्स सीरम स्लोप,
ठीक है, इस पे अपन सैंपल इनॉक्यूलेशन करते हैं और इंक्यूबेट करते हैं अपन 4 से 6 घंटे तक, उसमें कॉलोनीज अपीयर हो जाती है। स्पेसिमेन इनॉक्यूलेशन, एंड incubate for 4 to 8 hours। कॉलोनीज कैसी दिखेगी? वाइट क्रीमी कॉलोनीज ऑफ डिप्थीरिया। ठीक है, सेकेंड अपन लगाते हैं इसमें टेलुराइट ब्लड अगार, इस पे स्पेसिमेन इनोकुलेट करने के बाद इंक्यूबेट करते हैं फॉर 24 to 48 आवर्स। तो एक डिफरेंस है, एक तो इसमें टाइम पीरियड बढ़ गया, ठीक है, दूसरा ये कभी कभार फॉल्स पॉजिटिव या फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट भी देता है। ठीक है, यानी कि या तो आपको इन्फेक्शन होगा और कॉलोनीज अपीयर नहीं होगी, और एक कि आपको इन्फेक्शन होगा और कॉलोनीज इन्फेक्शन नहीं है और कॉलोनीज अपीयर हो जाएगी। ठीक है, क्लियर? तो गिव फॉल्स रिजल्ट सम टाइम। ठीक है, कॉलोनीज कैसी आएगी? ग्रेइश वाइट कॉलोनीज। ठीक है, इसके अलावा अपन एक लगाते हैं ब्लड अगार, सिंपल वाला। क्यों लगाएंगे? क्योंकि अपन ने जैसे फर्स्ट स्टेफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस पढ़ा था, तो दोनों बीटा हिमोलाइसिस शो कर रहे थे, तो उससे डिफ्रेंशिएट करने के लिए अपन ये लगाते हैं। क्लियर? कल्चर के बाद इसकी अपन बायोकेमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। तो ये सिर्फ ग्लूकोज और माल्टोज को फर्मेंट करता है विथ एसिड बट विदाउट गैस। क्लियर? और दूसरा इसमें ये क्या करता है? तो रिड्यूस करता है नाइट्रेट को नाइट्राइट में। क्लियर? उसके बाद अपन इसके वायरुलेंट टेस्ट पढ़ेंगे, जिसमें अपन या तो इन विवो या इन विट्रो टेस्ट परफॉर्म करेंगे। इन विवो यानी कि बॉडी के अंदर और इन विट्रो यानी कि बॉडी के बाहर। तो इन विवो जो अपन टेस्ट परफॉर्म करेंगे वो या तो गून या पिग में करेंगे या रैबिट में करेंगे। ठीक है, क्लियर? लिख लिया। थर्ड है ब्लड अगार। It is used to difference. It is using to difference between Staphylococcus and Staphylococcus, Streptococcus and
डिप्थीरिया, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया। ठीक है, क्लियर। इसके बाद बायोकेमिकल रिएक्शंस। तो ओनली ग्लूकोज एंड माल्टोज फर्मेंटर with acid or without gas. Clear? Reduce nitrate in nitrite. बताओ NO2 नाइट्रेट होता है या नाइट्राइट? वायरुलेंट टेस्ट्स, this type of test perform in vivo or in vitro. For diagnosis of exotoxin. ठीक है, क्लियर। तो सबसे पहले अपन लगाएंगे इन विवो वायरुलेंट टेस्ट। इसमें अपन यूज करते हैं गोनिया पिग, या फिर रैबिट। क्लियर। दूसरा हम डिफरेंशिएट करते हैं इसमें बिटवीन टॉक्सिजेनिक स्ट्रेन एंड नॉन टॉक्सिजेनिक स्ट्रेन। क्लियर। दो तरीके से परफॉर्म करते हैं। एक सबक्यूटेनियसली करेंगे और एक इंट्राक्यूटेनियसली टेस्ट परफॉर्म करेंगे। क्लियर। क्लियर। दो टेस्ट परफॉर्म करेंगे, सबक्यूटेनियसली और इंट्राक्यूटेनियसली। क्या करेंगे, जो सबक्यूटेनियसली परफॉर्म कर रहे हैं अपन उसमें लेंगे गोनिया पिग। ठीक है, सबक्यूटेनियसली अपन उसमें डालेंगे जो अपन ने लो फ्लर सीरम स्लोप लगाया था ना कल्चर में, उसका 0.8 ml। ठीक है, दोनों गोनिया पिग में इंजेक्ट करेंगे। एक को अपन इंजेक्ट करने से 18 से 24 घंटे पहले उसमें अपन डालेंगे 500 यूनिट्स ऑफ डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन। ठीक है, तो वो हो जाएगा कंट्रोल, उसमें कोई भी सिम्टम नहीं आएंगे। और जो अनप्रोटेक्टेड है यानी जिसमें अपन ने एंटीटॉक्सिन नहीं डाला उसमें आएंगे सिम्टम्स।
ठीक है, और 3 से 4 दिन में वो मर जाएगा। ठीक है, आपको देखने को मिलेगा उसमें हीमोरेजिक इन एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, फिर अपन उसमें सिम्टम्स क्या क्या अपन ऑटोप्सी करते हैं तो क्या क्या देखते हैं। एक तो अपन देखेंगे कि जहाँ पे अपन ने उसको इंजेक्ट किया था, इनोक्यूलेशन किया था ना, सैंपल जहाँ से उसकी बॉडी में डाला था सबक्यूटेशन, वहाँ पे नेक्रोसिस हो जाएगा, ओडेमा हो जाएगा और हीमोरेजिक यानी कि ब्लड का स्राव होगा। क्लियर। उसके अलावा जो इसके लिम्फ नोड्स होंगे वो कंजेस्टेड होंगे और सलो होंगे। कंजेस्टेड यानी कि वहाँ पे बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा होंगे, और जो उनका इंटेस्टाइनल यानी कि एब्डोमिनल विसरा है वहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया देखने को मिलेंगे। क्लियर। ये हो गया सबक्यूटेनियस टेस्ट। और इंट्रा क्यूटेनियस में क्या करेंगे, इसमें भी अपन 2 गोनिया पिग लेंगे। ठीक है, दोनों में अपन लोफलर सीरम स्लो ब्रोथ होगा, उसका जो कल्चर किया हुआ मीडिया है वो अपन डालेंगे। ठीक है, एक में अपन देंगे 500 यूनिट्स का एंटीटॉक्सिन, एक में देंगे अपन 50 यूनिट का एंटीटॉक्सिन। एक में बिल्कुल कोई सिम्टम नहीं आएंगे क्योंकि वो कंप्लीटली प्रोटेक्टेड है, एक में सिम्टम आएंगे बट वो मरेगा नहीं। क्लियर। बेसिकली जानवर पर अत्याचार करेंगे। ठीक है, लिखे। क्लियर। तो फर्स्ट में अपन करते हैं सबक्यूटेनस टेस्ट। तो 2 गुनिया पिग लेंगे और 0.8 ml ऑफ लो फ्लर सीरम स्लो ब्रोथ सॉल्यूशन इंजेक्टेड or inoculated in both guinea pig. In one guinea pig, we gave 500 units of diphtheria antitoxin previously. Control and protected गुनिया पिग। ठीक है, नो सिम्टम्स, seen in control and protected guinea pig due to presence of antitoxin unprotected guinea pig will be die in 3 to 4 days hemorrhage
in adrenal gland seen in unprotected guinea pig. ठीक है, साइंस और सिम्टम्स क्या क्या दिखेंगे अपन को? तो एक तो हिमोरेज, एडिमा, नेक्रोसिस at inoculation site, ठीक है। इनोक्यूलेशन साइट पे अपन को क्या दिखने को मिलेगा? एडिमा यानी कि सूजन, स्वेलिंग, और नेक्रोसिस यानी कि सड़ना, और हिमोरेज यानी कि ब्लड। ठीक है, इसके बाद अपन एक इन विट्रो टेस्ट लगाएंगे जिसमें अपन करते हैं इलेक जेल प्रेसिपिटेशन, वो कल पढ़ेंगे। और उसका जो क्या कहते हैं डिप्थीरिया का इम्यूनाइजेशन है, यानी कि एक्टिव और पैसिव इम्यूनाइजेशन, वो कल पढ़ेंगे अपन कि अपन कौन कौन सी वैक्सीन देंगे, किस टाइम पे देंगे और कितना टाइम पे उसको बूस्टर डोज मिलना चाहिए। ठीक है, क्लियर? आज ही लिखना है। Swallow and congested lymph nodes, उसके अलावा कंजेस्टेड एब्डोमिनल विसरा। ठीक है, फिर अपन सेकंड टेस्ट लगाते हैं इंट्राक्यूटेनियस।
इसमें भी अपन 2 गोनिया पिग लेंगे। वन इज प्रोटेक्टेड with 500 units of antitoxin, and second one is protected with 50 units of antitoxin. ठीक है, protected with 500 units of antitoxin is give no symptoms. Protected with 50 unit of antitoxin guinea pig not die but we seen symptoms of diphtheria ठीक है, क्लियर। तो यहाँ ख़त्म होता है इन विवो टेस्ट ऑफ वायरुलेंट टेस्टिस। अब कल अपन पढ़ेंगे इलेक्ट जेल प्रिपरेशन और इम्यूनाइजेशन।